गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे डिस्कस के टॉपिक में हम जिस चीज को रखेंगे वो है भारत में आर्थिक विषमता। तो भारत में आर्थिक विषमता किन कारणों से है, उन कारणों का भी हम विस्तार से वर्णन करेंगे और भारत में जो कि ये आर्थिक विषमता कितने प्रकार की है उसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा आर्थिक विषमता का जो बेसिक अर्थ है वो समझ लेते हैं। आर्थिक विषमता का मतलब ये होता है, आर्थिक का मतलब अर्थ से होता है, पैसे से होता है कि पैसे से जुड़ी विषम परिस्थितियां किस तरीके से कि कुछ लोगों के पास तो बड़ी मात्रा में पैसा है, कुछ के पास बहुत कम है, तो कुछ के पास और भी बहुत कम है। तो यही विषम परिस्थितियां है, अर्थ से जुड़ी यानी पैसे से जुड़ी विषम परिस्थितियां है। जो इसके टाइप्स के बारे में बात करें सबसे पहले तो वो है आय की विषमताएं, यानी सबसे आर्थिक विषमता के प्रकार में सबसे पहला है आय की विषमताएं। तो हम देखते हैं कि यदि गवर्नमेंट कर्मचारी है कोई, यदि कोई अधिकारी लेवल का यदि व्यक्ति है तो उसकी तनख्वाह तो 80-90 हजार रुपए के आसपास होती है। तो उसी डिपार्टमेंट में काम करने वाला जो सबसे नीचे कैटेगरी का व्यक्ति होता है उसकी 7-8 हजार रुपए से जो है सैलरी जो स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो एक बड़ी विषम परिस्थिति है। इसी प्रकार से हम बात करें यदि कोई बहुराष्ट्रीय निगम है यानी इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनी है उसका यदि कोई प्रशासनिक लेवल का जो अधिकारी है, ठीक है, जो अधिकारी लेवल का जो व्यक्ति उसकी 4 से 5 लाख रुपए तनख्वाह है। इसी प्रकार से सरकार बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकालती है जिसमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में या बहुत सारे, जैसे कि हम बात करें कि पैरा टीचर्स के रूप में गवर्नमेंट ने जो एक स्कीम निकाली थी जिसमें टीचर्स रखे थे 7-8 हजार रुपए उनको मिले, स्टार्टिंग में 4 हजार में रखा था उनको। तो ये एक बड़ी पेचीदगी है कि यदि परमानेंट यदि काम करने वाले तो उनको ज्यादा पैसा मिलता है, टेम्परेरी रखा है तो उनको बहुत कम पैसा मिलता है। तो ये एक बड़ी विषम परिस्थिति है। तो सबसे पहले आय की विषमता में ये आ जाता है कि लोगों की, कुछ लोगों को बहुत बढ़िया है तो कुछ को बहुत कम आय मिलती है। यदि निजी क्षेत्र में यदि काम करने वाले लोग हैं तो बेचारे कोई 5,000 में, 4,000 में, 6,000 में भी काम कर लेते हैं, जबकि उसी लेवल का यदि वो सरकारी में यदि काम करते हैं तो 60-60 हजार रुपए का जो जॉब होता है उनका। तो ये विषम परिस्थितियां है। उसके बाद बात करें प्रादेशिक विषमता है। तो हमारे जो राज्य है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों की आय है। यदि बात करें तो कुछ राज्य तो बहुत ही ज्यादा तरक्की वाले हैं तो कुछ राज्य बहुत ही कम तरक्की वाले हैं। तो उनके बीच में बड़ा अंतर है वहां पे रहने वाले लोगों की आय के बीच में। तो यदि बात करें हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तो इनकी जो आय है वो बहुत ज्यादा है। वहां प्रति व्यक्ति आय भी यदि लोगों की 10-12 हजार, 13 हजार के आसपास, ये करीब करीब है इनके 13 से 17 हजार के बीच में लगभग इनके आंकड़े आते हैं। तो जहां यदि बात करें राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां बहुत कम आय है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय है जो ये है करीब करीब 4-5 से लेकर के 8-9 के बीच में इनके। तो कहने का मतलब है कुछ राज्यों में तो बहुत बड़ी इनकम हो रही है लोगों की, तो कुछ राज्यों में बहुत कम हो रही है। तो ये विषम परिस्थितियों का ही एग्जाम्पल है। धन या संपत्ति वितरण में विषमता है। तो यही बात है कि कुछ लोगों के पास धन, ये जो 3 क्लासें बनी हुई है, ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास है जो। तो धन और संपत्ति किनके पास बहुत ज्यादा है तो किनके पास बहुत कम है। यदि मैं बताना चाहूँ आपको कि थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा डीपली बताना चाहिए कि देश में जो पैसे वाले लोग हैं वो बहुत कम है। यानी किस तरीके से कि यानी देश के जो टोटल इनकम होती है, ठीक है, उस पे 90% जो इनकम हो रही है देश की टोटल, वो केवल 10% लोगों के पास है। यानी 10% देश के ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम है, देश की 90% इनकम उन्हीं की है, और 90% ऐसे लोग हैं जो बाकी 10% जो इनकम बची हुई है वो उनकी है। तो कहने का मतलब 90% लोगों की तो आय बहुत कम है, जबकि 10% देश के लोग हैं उनकी आय बहुत ही ज्यादा है। तो ये जो परिस्थिति है इसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो बात करें शहर गांव में विषमता, तो हम देखते हैं कि शहरों में है जो रोजगार के साधन भी होते हैं, उनके रहने जो लाइफस्टाइल भी अलग होता है, उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है, जबकि गांव में ये चीज है जो बहुत रेयर देखने को मिलती है। गांव में हम देखते हैं कि न तो शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो पाती है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत कम होते हैं, या जो देखे तो उनका जो लेवल IQ वो भी कम होता है। तो शहर में कुछ अधिक होता है। तो कुछ ना कुछ शहर और गांव में हम देखते हैं तो बड़ी भिन्नता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि शहर में रहने वाले
जो लोग हैं उनको एक्स्ट्रा सुविधाएं मिल जाती है। गांव में बहुत सारी जो असुविधाएं भी देखने को मिलती है, वहाँ बिजली, पानी, रोजगार की बड़ी समस्या रहती है, जबकि शहरों में ये कुछ हद तक थोड़ी सी नियंत्रित होते हुए नजर आती है। तो ये रीजन है कि अलग अलग जो है ये क्षेत्र है, यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है, इनमें जो ये विषम परिस्थितियां देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आर्थिक विषमता के कारणों की। सबसे पहले अवसर की असमानता। तो हम देखते हैं कि अवसर समान रूप से सभी लोगों को नहीं मिल पाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा अवसर मिलते हैं, तो कुछ को बहुत कम अवसर मिलते हैं। तो ये एक समस्या रही है कि जिसके पास आर्थिक रूप से जो व्यक्ति संपन्न होता है उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा अवसर मिलते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से यदि कोई कमजोर होता है व्यक्ति तो उसको अवसर ही कम मिलते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ने में असफल हो जाता है। तो यही एक बड़ी समस्या रही है। यदि बात करें कि यदि कोई एक अमीर व्यक्ति का एमबीए के बच्चा है तो वो विदेशों में उसको पढ़ा के एमबीए करवा के, तो एक इंडिया में व्यक्ति है जो एकदम मिडिल क्लास या लोअर क्लास से उठ कर गया एमबीए किया उसने, तो उसको जॉब के लिए भटकना पड़ता है। तो उसको जॉब मिलता है बहुत कम पैसे वाला, जबकि विदेश से पढ़ के एमबीए करके वो कंपनी जब उसको जॉब बहुत अच्छा मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है। तो ये भी कुछ को अवसर मिलता है, कुछ को अवसर नहीं मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जहां दो व्यक्ति आते हैं वहां उनका आर्थिक आधार पे ही उनको है जो जॉब, बहुत सारे ऐसे हमने केसेस देखे हैं जहां आर्थिक आधार पे यानी पैसे वाले व्यक्ति हैं तो उनको जल्दी से जॉब मिल जाती है, आसानी मिल जाती है, जबकि गरीब व्यक्ति को जॉब जल्दी से मिल नहीं पाती है। भूमि और संपत्ति का स्वामित्व, यदि ये देखा जाए तो कुछ लोगों के पास बड़ी मात्रा में भूमि संपत्तियां हैं तो कुछ लोगों के पास है जो बहुत कम है। तो ये एक पेचीदगी है, इससे भी है जो ये फैलती है आर्थिक विषमता। बेरोजगारी, देश में बेरोजगारी का हाल हम जानते हैं कि बहुत ही बुरा है। देश में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी फैल रही है। तो ये भी क्या है, अमीर गरीब ये वर्ग है जो इनमें जो ज्यादा है जो अंतर करे जा रही है। उत्तराधिकार, तो उत्तराधिकार के अंतर्गत है कि कुछ लोगों के पास तो बड़ी मात्रा में पैसा उत्तराधिकार के रूप में मिल जाता है, तो कुछ लोगों को कर्ज के रूप में पैसा मिलता है। यानी यदि पैसे वाले का यदि कोई बेटा है तो उसको उत्तराधिकार के रूप में बड़ी मात्रा में पैसा मिलता है, लेकिन किसी व्यक्ति ने कर्जा लिया बड़ी मात्रा में तो उसको उत्तराधिकार के रूप में कर्जा ही मिलता है। तो इस तरीके से ये विषम परिस्थितियां है। एकाधिकारी प्रवृत्तियां, तो एमआरटीपी एक्ट है, इसको भी वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी एकाधिकारी प्रवृत्तियां है, ये कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में है जो लोगों से लाभ लूटने में जो सफल हो जाती है। तो ये भी एक बड़ी मात्रा में चीजें देखने को मिलती है हमें कि लोग एकाधिकार किए हुए अपने किसी एक क्षेत्र विशेष पे और किसी दूसरे को टिकने नहीं देते, वहां वो सारा लाभ है जो अकेले हड़प जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करें जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो हम जानते हैं कि जनसंख्या जितनी बढ़ेगी तो उस जनसंख्या में जो जैसे ही व्यक्ति जो 18 वर्ष पार करता है उसको रोजगार चाहिए। तो रोजगार मिलेगा कहां से, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, देश रोजगार इतना उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, जो कि एक परेशानी का कारण है। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि भी कहीं न कहीं आर्थिक विषमता का एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य वृद्धि। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो महंगाई जब बढ़ती है तो जो निवेशकर्ता होते हैं उनको बड़ा फायदा होता है, तो उनका लाभ तो लगातार बढ़ता जाता है, जबकि आम व्यक्ति है, ठीक है, जो मिडिल क्लास लोअर क्लास है, उनका कहीं न कहीं पैसा है जो ग्रोथ नहीं हो पाती है, उनकी जो वास्तविक आय है जो घटती जाती है। तो ये भी एक परेशानी का कारण है। मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, तस्करी, चोरी और हेराफेरी, ये सारे यदि काम हो तो जो ये लोग इस तरीके के काम करने वाले लोग होते हैं तो वो तो बड़ी मात्रा में पैसा किसी न किसी तरीके से गलत तरीके से पैसा कमा लेते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हैं, लेकिन ये सब काम नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो उनकी जो आय है कहीं न कहीं उनकी कम दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में जो विषम परिस्थितियां देखने को हमें मिल जाती है, अमीरी गरीबी, पैसा कम पैसे वाले अधिक पैसे वाले लोग हैं जो हमें सामने दिखाई दे ही जाते हैं। नेक्स्ट बात करें संरचनात्मक ढांचा। हमारे देश का जो संरचनात्मक ढांचा है वो भी कुछ इस तरीके से कि जिसमें जो हमारी जो मुख्य जो आधारिक संरचना है वो बहुत कमजोर है, और कमजोर होने के कारण है कि देश जो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष पे यदि जहां जिस क्षेत्र में जैसे बेरोजगारी कम, बेरोजगारी का लेवल ज्यादा है या कम आय है, तो वहां कुछ पैसे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगाए जा रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है कि संरचनात्मक दोष भी हमारी अर्थव्यवस्था में, कुछ भ्रष्टाचार भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत शोषण होता है, ये भी चीजें देखने को मिलती है। तो संरचनात्मक दोष ये भी सामने आ जाते हैं। योग्यशीलता, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत होती है कि एक ही परिवार में यदि कुछ दो लोगों की बात करें
तो उसमें एक तो योग्य होता है जिसका माइंड तेज चलता है, लेकिन एक अयोग्य ही रह जाता है। यानी बात करें, एक तो है जो एक ही परिवार का व्यक्ति एक एमबीए कर लेता है और अच्छी जगह जॉब करने चला, एक लेकिन एक 10वीं पास ही कर पाता है, उसके बाद आगे नहीं पढ़ पाता है। तो इस तरीके से उस परिवार में वही है कि कुछ के पास पैसा ज्यादा हो गया, कुछ के पास कम पैसा हो गया। तो ये आर्थिक विषमता का ही एक एग्जाम्पल है। तो योग्यता भी कहीं ना कहीं आर्थिक क्षमता बढ़ाती है। नेक्स्ट है व्यवसायिक भिन्नता। तो ये है कि कुछ लोग ऐसे कुछ जैसे मान लो रिस्क लेने वाले व्यवसाय होते हैं, वहां उनको पैसा ज्यादा मिलता है, और कुछ लोग है जो कम रिस्क ले करके या नॉन रिस्क की जो व्यवसाय करते हैं, तो वहां क्या है पैसा उनको कम मिलता है। तो इस तरीके से जो पैसे कहीं ज्यादा मिलते हैं कहीं कम मिलते हैं, तो इससे भी जो उनके बीच में जो गैप बढ़ता जाता है। तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है साख एवं लाइसेंस नीति। तो साख का मतलब उधार देना, और लाइसेंस नीति है जो बिजनेस जो मैन है जो बड़े व्यवसाय करते हैं उनको व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या रही है कि बड़ी मात्रा में जो जिनके पास पैसा है या जो अच्छी अप्रोच वाले व्यक्ति है, वो बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, सरकार से या बैंकों के माध्यम से बड़ी मात्रा में ऋण ले लेते हैं। जैसे कि हमने बड़े हमारे बात करें, हमारे देश के बड़े व्यवसायी उद्योगपति है, उनके हजारों करोड़ों रुपए का है, यानी 5,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, और अपने आराम से जिंदगी बिता रहे हैं और बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए कमा के और आराम से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे देश के ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत कम पैसा यानी ऋण के रूप में मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उनकी न तो ऐसी कोई जान पहचान है, न उनकी ऐसी कोई संपत्ति है जिससे कि वो उसको ज्यादा डबल कर पाए या पैसा बढ़ा पाए। तो ये एक बड़ी समस्या रही है कि कुछ घराने वो लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही नीचे की ओर बैठते जा रहे हैं। करारोपण नीति। तो करारोपण नीति का जो प्रभाव है जो सभी प्रकार के लोगों पे पड़ता है, विशेष रूप से जो लोअर कैटेगरी के जो लोग हैं, ठीक है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, इन पे सबसे ज्यादा इसका फर्क पड़ता है। देश में 90% लोग ऐसे ही है, 10% जो अपर क्लास है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी ही 2 लाख पर मंथ, ये माने कि 1-1.5 लाख से ऊपर होती है, तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि 5-10 हजार रुपए उनके टैक्स के रूप में लग जाए। लेकिन यदि लोअर क्लास मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसके टैक्स यदि किसी न किसी रूप में डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट रूप में यदि लगना स्टार्ट हो जाए, तो फिर वो निश्चित रूप से उससे प्रभावित होते हैं। निर्धनता। तो निर्धनता भी एक कारण है गरीबी का, जो सॉरी ये आर्थिक विषमता का, जिसमें यदि वो निर्धन होगा और कुछ धनी लोग हैं तो कुछ निर्धन लोग अर्थव्यवस्था में, तो धनी की स्थिति अच्छी है, निर्धन की स्थिति खराब ही होगी। तो ये भी आर्थिक विषमता कहीं ना कहीं बढ़ाती है। नेक्स्ट है उदारीकरण एवं वैश्वीकरण। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के अंतर्गत हम विदेशी कंपनी हमारे देश में काम के लिए आमंत्रित करते हैं, विदेशी निवेश को हम अनुमति देते हैं। तो ये भी एक कारण रहा है जिससे ये चीज हमें देखने को मिलती है कि विदेशी कंपनियां हमारे जो देशी उद्योग छोटे छोटे उनसे कंपटीशन करती है और उनको तो बंद कर देती है और अपना काम चालू रखती है। तो कहने मतलब कंपटीशन में हमारे देश के छोटे छोटे धंधे वो फेल हो जाते हैं। तो ये भी कहीं की बेरोजगारी बढ़ाने वाला या आर्थिक विषमता बढ़ाने वाला ये काम है। अलग अलग राज्यों के विकास में ऐसा मानते हम जानते हैं कि हमारे देश के जो राज्य है कुछ की ज्यादा इनकम हो रही है तो कुछ की कम हो रही है। क्यों? क्योंकि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में, तो वहां उद्योग में बड़ी मात्रा में चलेंगे, और किन क्षेत्रों में बहुत ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, तो वहां है जो धंधे कम ही होंगे। तो कहने मतलब ये उद्योग सारे प्राकृतिक संसाधनों पे चलते हैं, और ऐसी स्थिति में जहां प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में होंगे तो वहां अच्छे धंधे चलेंगे, और जिन राज्यों में प्राकृतिक संसाधन कम होंगे वहां धंधे भी कम होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आर्थिक विषमता है जो राज्यों के बीच में देखने को हमें मिलती ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।